गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज भी मंत्रालय में सीएम विष्णुदेव साय करेंगे समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की करेंगे समीक्षा। दोनों विभाग मंत्री रहेंगे मौजूद। बलौदाबाजार हिंसा पर सियासत जारी। घटनास्थल का निरीक्षण करने आज जाएंगे कांग्रेस विधायक। कल पहुंचा था कांग्रेस का जांच दल। मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दिया बयान। कौन से पद से इस्तीफा देंगे सवाल पर कहा, मैं 6 महीने तक रह सकता हूं मंत्री। मुख्यमंत्री जब कहेंगे तब दूंगा मंत्री पद से इस्तीफा। बिलासपुर रूट की 50 ट्रेनें रद्द। 8 को किया गया डाइवर्ट। लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग बनी वजह। 22 जून से 11 जुलाई तक मुसाफिरों को होगी परेशानी। और छत्तीसगढ़ में गर्मी से राहत के लिए 2 दिन और इंतजार। 16 जून से प्रदेश के कई जिलों में बढ़ेगी मानसून गतिविधि। फिलहाल प्रदेश में तापमान घटने के आसार नहीं। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बलौदाबाजार हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्कालीन कलेक्टर कुमार लाल चौहान निलंबित कर दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार भी निलंबित कर दिए गए हैं। उधर न्यायिक जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं सीबी वाजपेयी, वो अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। 6 बिंदुओं पर जांच की जाएगी और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। राज्य शासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो ये बड़ा एक्शन, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इस मामले में एक्शन ले रही है और अब तत्कालीन कलेक्टर कुमार लाल चौहान और इसके साथ ही साथ तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है और न्यायिक जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। 6 बिंदुओं पर इस पूरे मामले की जांच होगी और 3 माह के अंदर रिपोर्ट जो है वो राज्य शासन को सौंपी जाएगी। यानी कि 6 बिंदु जिन पर जांच की जानी है और 3 महीने का वक्त है। इन 3 महीनों में जांच रिपोर्ट जो है वो राज्य शासन को सौंपी जाएगी। और वहीं कांग्रेस नेता भी इस मामले की अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज कांग्रेस नेता जो है वो बलौदाबाजार जाने वाले हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज बलौदाबाजार घटनास्थल पर जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी उनके साथ रवाना होंगे। बलौदाबाजार में घटनास्थल का निरीक्षण इस दौरान किया जाएगा और साथ ही साथ सबसे अहम बात कि स्थानीय लोगों से भी कांग्रेस नेता चर्चा करने वाले हैं। तो हो सकता है कि कई बातें निकलकर सामने आए। तो कांग्रेस जो है वो अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच समिति भी गठित की गई है जो कि कल बलौदाबाजार पहुंची थी और अब कांग्रेस नेता जो है वो भी बलौदाबाजार पहुंचेंगे। घटनास्थल का इस दौरान निरीक्षण किया जाएगा और स्थानीय लोगों से भी चर्चा की जाएगी, यानी उनसे बातचीत की जाएगी। कांग्रेस नेता जो हैं वो स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और पूरे मामले की जानकारी अपने तौर पर लेंगे। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है वो भी बलौदाबाजार आज पहुंचने वाले। तो रायपुर और बलौदाबाजार से हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे। स्टार, लगातार इस मामले में बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और अब तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को निलंबित भी कर दिया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है कई और लोग भी जांच के घेरे में अब आ सकते हैं।
देखिए, इस मामले में प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज करने के बाद पहले तो जो दोषी आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे थे। और राज्य सरकार की तरफ से क्योंकि मामला बेहद गंभीर था, इसलिए तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को पहले वहां से हटाया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया और जांच आयोग की गठन की गई, न्यायिक जांच के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद तत्काल आपको बता दूं कि जो तत्कालीन कलेक्टर एसपी है उनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि जाँच में प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही साथ न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन भी कर दिया गया है। हाईकोर्ट के, बिलासपुर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं CB वाजपेयी, उनके निर्देश में ये जांच होगी और 6 बिंदुओं पे ये जांच करने के निर्देश है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है 6 बिंदुओं पे जांच की जाएगी और 3 महीने के अंदर में जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपनी होगी। तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है, बेहद संवेदनशील है और इसलिए तत्कालीन कलेक्टर और एसपी को निलंबित किया गया है। और उसके साथ ही जांच के लिए, न्यायिक जांच के जो निर्देश दिए गए थे उसके लिए आयोग का भी गठन कर दिया गया है और अपॉइंटमेंट भी कर दिया गया है कि किसके निर्देशन में जाँच होगी और 3 महीने में उनको जाँच करके पूरी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपनी होगी। बिल्कुल स्टार, 3 महीने का वक्त है और इस 3 महीने में जो जांच रिपोर्ट है वो राज्य शासन को सौंपी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलौदाबाजार से सुनील साहू जुड़े हुए हैं। सुनील, जैसे जैसे इस मामले की लगातार जांच हो रही है वैसे वैसे कई परतें भी खुलती जा रही हैं और अब कांग्रेस नेता जो है वो आज बलौदाबाजार पहुंचने वाले। देखिए, आगजनी की घटना के बाद कांग्रेस ने अपनी एक 7 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे, शैलेश नितिन त्रिवेदी समेत 7 सदस्यीय टीम कल बलौदाबाजार पहुंची और सबसे पहले अमर गुफा, जहां ये पूरी विवाद का जहां से ये शुरुआत हुआ, जहां जैत खंभ को तोड़ा गया था, जहां प्रवेश द्वार को तोड़ा गया था, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है। सबसे पहले वहां गए, वहां जाके वहां का जायजा लिया, आखिर वजहों को जाना कि किस तरीके से असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचकर जैत खाम को नुकसान पहुंचाए, वहां के प्रवेश द्वार को तोड़े और जिसके बाद वो फिर बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिस तरीके से आगजनी और हिंसा की घटना वहां पर हुई है, जो वहां पर जो लोग उससे पीड़ित हुए हैं, जितने आगजनी में सामान जले हैं, कलेक्ट्रेट जला है, उस सब का निरीक्षण किया, वहां के अधिकारियों से मिला और कुछ जो परिजन है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और साफ तौर पर शिव कुमार डहरिया का कल जो बयान था, उन्होंने सबसे बड़ा प्रशासन, जिला प्रशासन और सीधे सरकार को घेरे में लिया था कि सरकार का एक बहुत बड़ा फेलवर जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। वहीं यहाँ दूसरी तरफ भूपेश बघेल, PCC चीफ दीपक बैज, चरणदास महंत समेत करीब छत्तीसगढ़ के तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वो मौका वारदात का जायजा लेंगे, जिस तरीके से जो हिंसा में जो कलेक्टेड SP बिल्डिंग जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था, जितनी गाड़ियां जलाई गई थी, जितने लोग इस हिंसा में पीड़ित हुए हैं, उन सब से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कलेक्टर और SP से मुलाकात कर पूरी मामले की तह तक पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी गलियारा में हलचल तेज हो चुका है और लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सुनील, एक अहम सवाल ये भी है कि एक तरफ तो बीजेपी कांग्रेस पर षड्यंत्र के, साजिश के आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस ने खुद ही जांच समिति गठित की है और अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। निश्चित तौर पर जब से ये घटना हुई है, सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार लगातार इस पे एक्शन मोड पे नजर आ रही है। जिस तरीके से कल परसों देर रात को कलेक्टर SP को हटाया गया, लेकिन कल देर रात में फिर से एक बड़ा आदेश जारी होता है जिसमें कलेक्टर और SP को निलंबित कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो सियासत की बात अलग है और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन इस मामले के तह तक जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बेहद संजीदा मामला है। एक बड़ी हिंसा और एक बड़ी आगजनी की घटना पूरे प्रदेश लेवल पे हुई है, जिसकी चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ में है बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर पूरे देश में है। तो निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ी कार्रवाई होना भी चाहिए, क्योंकि जो राज्य सरकार है और जिला प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग इस घटना से लगा हुआ है। बिल्कुल, और इस मामले में लगातार तथ्य सामने आने की भी उम्मीद है, चूंकि जांच जो है वो इस मामले की जा रही है और 3 महीने में जांच रिपोर्ट जो है वो राज्य शासन को भी सौंपी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इधर आज भी विभागों की समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी। CM विष्णुदेव साय जो है वो समीक्षा बैठकें लेंगे। CM साय दोपहर 1:30 बजे मंत्रालय में बैठकें लेंगे। CM साय स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की समीक्षा करेंगे और बैठक में दोनों ही विभागों के जो विभागीय मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे, यानी कि
विभागों की समीक्षा बैठक आज ली जाएगी। खाद्य और स्वास्थ्य विभाग, ये दो ऐसे विभाग हैं जिनकी आज समीक्षा बैठक होगी और इन दोनों ही विभागों के जो विभागीय मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं जिनसे कार्यों की समीक्षा ली जाएगी। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल के गठन के बाद क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी से लोकसभा चुनाव के दौरान बनी परिस्थितियों का फीडबैक लेने के साथ ही उन्हें दिशा निर्देश दिए कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में रहें और क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों को सदन में प्रमुखता से उठाएं। जामवाल ने सांसदों से कहा कि वे लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को फौरन पूरा करने की कोशिश करें और इस मीटिंग में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, दुर्ग सांसद विजय बघेल, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, बस्तर के सांसद महेश कश्यप, रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया और इसके साथ ही साथ महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी और कांकेर के सांसद भोजराम नाग और जांजगीर की सांसद कमलेश जांगड़े भी मौजूद रहे। यही है, एक परिपाटी है कि भाई चुनाव आप अभी वर्तमान परिस्थिति में रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उसकी बधाइयाँ भी हम लोग को मिला और पिछले बार से ज़्यादा वोट से जीते, 46,000 वोट बढ़ा है, उसके लिए बधाई दिए। एक सामूहिक जो यहाँ पे सहयोग मिला, संगठन का भी, कार्यकर्ताओं का की जो मेहनत दिखी, जनता का आशीर्वाद मिला, उसी के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की। अब जनता ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है सांसद की, और विधायक में और सांसद दोनों में से क्या रहना है, इसके बारे में पार्टी जो निर्देश देगी वो करेंगे। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों की बैठक ली। मीटिंग के बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंत्री तो मैं 6 महीने तक रह सकता हूं, मुख्यमंत्री जब कहेंगे तब वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा कौन से पद से देना है ये तो पार्टी निर्देश के बाद ही तय किया जाएगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में 18 जून से शाला प्रवेश उत्सव की शुरुआत होगी और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूं। मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। 18 जून से स्कूलों में प्रवेशोत्सव की शुरुआत होगी, इसके हमने निर्देश जारी किए। और अब यह खबर बिलासपुर वासियों के लिए है। चुनाव खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला शुरू हो गया है। डेवलपमेंट वर्क के नाम पर लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और स्थिति ये है कि हाल ही में SECR में 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। छुट्टियों के सीजन में ट्रेनों के रद्द होने से यात्री सुविधा का सिस्टम बेपटरी हो गया है। आम रेल यात्री खासे परेशान हो रहे हैं। लगातार ट्रेन रद्द होने से बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ यात्री लोग को देखिए, हमारा ट्रेन खुद रद्द है। हम लोग जाने वाले थे, हम लोग चांपा जाने वाले थे। ट्रेन रद्द हो रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो यात्रियों को बहुत समस्या हो रहा है ये सब के लिए, तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। बहुत लेट चल रहा है गाड़ी, 24 घंटा हो गया। यहाँ गर्मी में बहुत दिक्कत हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ, क्योंकि बाहर में हम लोग इधर बाहर में सोए हैं। कोई भी तीसरी लाइन या एडिशनल कोई लाइन बनती है तो उसको जो एग्जिस्टिंग स्टेशन रहता है उसको कनेक्ट करने के लिए वो सारे वहाँ पे पॉइंट्स, क्रॉसिंग, नए सिग्नल्स, स्विच सारे कुछ लगाने होते हैं, जिसके कारण से ये व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये कार्य जो है इन दिनों में किया जाएगा और इसी कारण से इन ट्रेनों को उक्त अवधि के लिए रद्द किया गया है। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी की कोशिश की गई है। सेंट्रल बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ की गई, गैती से मारकर एटीएम को तोड़ा गया। पुलिस नाबालिग समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में लुड्रा पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। अंबिकापुर से यह खबर आपको दिखा रहा है, जहां पर एटीएम तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक का ये एटीएम है जिसे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग समेत 2 आरोपी जो हैं इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं।
लुंड्रा पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की। और इधर अंबिकापुर में एसडीएम का एक्शन जारी है। पटवारी ईश्वर दास बखला निलंबित कर दिए गए हैं। पेटला गांव के हल्का नंबर 17 के पटवारी निलंबित किए गए। पटवारी पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप है। सीतापुर एसडीएम रवि राही ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो पटवारी पर एक्शन की गाज गिरी है। शराब पीकर ड्यूटी करते हुए ये पाए गए हैं और इसी के चलते इन पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने ये पूरा एक्शन लिया है और पटवारी पर कार्रवाई की है। सीतापुर एसडीएम रवि राही ने पटवारी पर ये पूरी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पटवारी जो है वो शराब पीकर ड्यूटी पर पहुंचे थे और इसी के चलते पटवारी ईश्वर दास बखला को निलंबित कर दिया गया है। पेटला गांव के हल्का नंबर 17 के ये पटवारी हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब खबर कोंडागांव से है। यहां 22 में से 15 वार्डों में जल संकट गहरा गया है, जिसे पानी के टैंकर के माध्यम से सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि विवाद के कारण नगर पालिका अध्यक्ष चेक पर दस्तखत ही नहीं कर रही है, जिससे नगर पालिका के वाहनों में डीजल नहीं डाला गया। डीजल नहीं होने से वार्डों में पेयजल के पानी के टैंकर, सफाई के लिए जाने वाले कचरा ट्रैक्टर का संचालन भी इस वजह से नहीं हो पा रहा और कई वार्डों में पेयजल की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। वहीं डीजल नहीं होने को लेकर पार्षद दल ने नगर पालिका के सीएमओ से बातचीत की। सीएमओ राजेंद्र पात्रे ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा यादव के माध्यम से चेक में साइन ही नहीं किए जा रहे, इस वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही। भैया वहाँ गाय कल से पड़ा हुआ है, उसको उठवाने के लिए भेज दो ना। तो डीजल देंगे तभी तो गाड़ी चलेगा दीदी। यहाँ तो अध्यक्ष मैडम साइन नहीं कर रही है। अब उनका समस्या क्या है उसको तो हम नहीं जानते। सीएमओ में और अध्यक्ष में क्या समस्या है उसको उन्हीं लोग जाने, पर पब्लिक तो परेशान हो रही। हाँ, चेक में जो है मेरा साइन हो चुका था। अध्यक्ष मैम से बात हुई तो वो उपस्थित नहीं हो पाई और उन्होंने चेक पे साइन नहीं किया है और भुगतान नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ ये सारी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि खड़ी हो गई हैं। अभी देखिए हम लोग नगर के पार्षद और अध्यक्ष चुने गए हैं जनता की सेवा करने के लिए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारा कार्यकाल लगभग समाप्त होने वाला है, लेकिन हम लोग कभी ऐसा मांग नहीं किए हैं कि हमारा मानदेय पैसा लोग शासन हमें देगी। और अब छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में गर्मी से राहत के लिए 2 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। 16 जून से प्रदेश के कई जिलों में मानसून की गतिविधियां जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। 2 दिनों तक सरगुजा संभाग के सभी जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल सभी जिलों में तापमान घटने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। रायपुर में आज 41 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश में 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ वासियों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली।